दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आप लोगों को जो मैंने पहले ही बता दिया था कि भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सब बताएंगे, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए है। देखेंगे आप सभी। पहला क्वेश्चन, भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं बताइए। विशेषताओं में देखो, प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि सूफी कवि हैं। सूफी कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है, मतलब ईश्वर की आराधना प्रेम के माध्यम से की है, ऐसा ध्यान रखना। सूफी कवियों ने हिंदुओं की लोक प्रचलित प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया है। अपने काव्य का विषय के रूप में क्या है? हिंदू लोक प्रचलित प्रेम कथा। काव्य रचना के लिए फारसी और मसनवी शैली को अपनाया है। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि भक्ति काल में जो प्रेम मार्ग की शाखा थी, जो सूफी कवि थे, उन्होंने मसनवी शैली को और फारसी शैली को अपनाया है। ठीक। परमात्मा को प्रियतमा माना है और भक्त को प्रीतम बताया है। आपसे पूछा कि परमात्मा को खालिस्तान माना है तो प्रियतमा लिखेंगे, भक्त को क्या माना है? प्रीतम माना है। ठीक, ऐसा याद रखना। इसके बाद में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की विशेषताएं लिखिए। सगुण भक्ति जिसमें भगवान का साकार रूप देखने को मिलता है। देखिए, ईश्वर के सगुण साकार रूप की उपासना का प्रतिपादन है। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, मतलब हे प्रभु हम आपके हैं, इस प्रकार का समर्पण भाव देखने को मिलता है। सहज विश्वास और भक्त वत्सलता का वर्णन है। इसके अलावा नाम स्मरण, मतलब कि नाम जप करना, कीर्तन, भजन आदि पर बल दिया गया है भक्ति काल में। भक्त कवियों का काव्य स्वतः सुखाय है, मतलब सबका सुख हो ऐसा काव्य रचा है। प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए हैं। देखो, प्रबंध काव्य होता है और एक मुक्तक काव्य होता है। ठीक, तो दोनों प्रकार का काव्य भक्ति काल में देखने को मिलता है, जो कि सगुण भक्ति धारा की विशेषता है। ठीक, सगुण भक्ति धारा में देखने को मिलता है। सगुण भक्ति हमारे भक्ति काल में ही आती है, सगुण और निर्गुण दोनों। ठीक है। ब्रज और अवधि भाषा, देखो ब्रज भाषा में सूरदास जी, अवधि भाषा में तुलसीदास जी ने काव्य की रचना की है। भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष भी उन्नत है, मतलब कि दोनों पक्ष बेस्ट हैं, ध्यान रखना। इसके बाद देखो, राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, ध्यान रखना सभी। ठीक है ना। देखो, राम भक्ति शाखा में राम को ईश्वर का अवतार मानकर उपासना की गई है। राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधि जो ग्रंथ है ना, वो रामचरित मानस है। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, रामचरित मानस, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी। ठीक है ना। अगली विशेषता देखो, राम के लोक रक्षक रूप का वर्णन किया गया है। दास्य भाव की उपासना पद्धति का निरूपण किया गया है। मुक्तक काव्य के साथ साथ प्रबंध काव्य की भी इसमें रचना की गई है। भाव पक्ष और कला पक्ष मणिकांचन संयोग है और संस्कृति के समन्वयकारी रूप का चित्रण है। इस तरह से आप लिखेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये नोट्स जो हमने बनाया ना, बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा हमारा कृष्ण राम भक्ति शाखा के बाद में कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता भी हम देखेंगे। राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि और उनके एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, गोस्वामी तुलसीदास, और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस आप लिखकर आएंगे। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा। देखो, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली बात तो यह है कि कृष्ण को ईश्वर अर्थात ब्रह्म का अवतार मानकर उनकी पूजा पर विशेष बल दिया गया है। मतलब कृष्ण भक्ति में भगवान कृष्ण ही मुख्य हैं। अगला देखो, कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन है। भक्ति का स्वरूप सखा भाव का है। देखो, सखा भाव का है भगवान कृष्ण की भक्ति का, और राम भक्ति शाखा में दास भाव का था। ठीक। भक्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व दिया है, इसमें प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया है। गेय मुक्तकों की रचना की गई है। मुक्तक लिखे हैं गेय मुक्तक। देखो, मुक्तक जो है ना, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पाठ्य मुक्तक और एक होता है गेय मुक्तक। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा मुक्तक काव्य कितने प्रकार का, तो आप बताएंगे दो प्रकार का, एक तो पाठ्य मुक्तक और एक गेय मुक्तक। तो गेय मुक्तक की रचना की गई है कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति काव्य प्रायः ब्रज भाषा में लिखा गया है। मतलब कृष्ण भक्ति काव्य की जो भाषा है ना, वो ब्रज भाषा है। विशेष रूप से कृष्ण की लीलाओं का गान किया गया है। अब देखो अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति की निर्गुण और सगुण काव्य धारा की दो दो विशेषताएं। यहाँ पर भक्ति काल के निर्गुण और सगुण में देख सकते हो। भक्ति काल की निर्गुण सगुण भक्ति में यहाँ पर ईश्वर की निर्गुण निराकार भक्ति का वर्णन निर्गुण में है। बाहरी आडंबरों, कर्मकांडों और धार्मिक पाखंडों का विरोध कर दिया। और सगुण में क्या देखते हैं? ईश्वर के सगुण साकार रूप की उपासना का वर्णन कर दिया। ईश्वर के नाम का स्मरण, जप, कीर्तन, भजन आदि पर बल दिया। ये निर्गुण और सगुण। अगर अंतर पूछे, 2 नंबर का अंतर पूछे, तो ये यही लिख देना आप सभी। एक तरफ सगुण लिख देना, एक तरफ निर्गुण लिख देना और अंतर बता देना।
अगर आपसे पूछे कि भक्ति काल की निर्गुण और सगुण दोनों धारा की दो दो विशेषता बताओ, तो ये ऐसे कैसे लिख देना इस प्रकार से। और अंतर देखो, ये नीचे अंतर आ गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में अंतर देखिएगा। राम भक्ति काव्य शाखा में राम के लोक रक्षक रूप का वर्णन है और कृष्ण भक्ति में कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन है। इसमें राम भक्ति में दास्य भाव की भक्ति है, कृष्ण में सखा भाव की भक्ति है। राम भक्ति में मुक्तक और प्रबंध काव्य की रचना है और कृष्ण भक्ति में यहाँ पर केवल मुक्तक काव्य की रचना की गई है। ऐसा आप सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आज के लिए बस इतना ही। हम आपको अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए होने वाले हैं।